अस्सलाम वालेकुम। अलनूर टीवी में खुश आमदीद। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पाकिस्तान में एक ऐसे अकीदे का इलाज करने वाले की तलाश जारी है जिसने मुबैना तौर पर एक हामिला खातून के सर में कील ठोंक दी थी। ये खातून चिमटे से 5 सेंटीमीटर तकरीबन 2 इंच लंबे कील को निकालने की कोशिश करने के बाद पेशावर के एक अस्पताल में पहुंची। इब्तिदाई तौर पर इसने डॉक्टरों को बताया कि इसने ये अमल खुद किया है, लेकिन बाद में इसने बताया कि एक ईमानी शिफा देने वाले ने ये अमल इसके साथ किया है, जिसने दावा किया था कि वो जमानत देता है कि वो इस बात का जिम्मेदार है कि इस औरत के यहाँ लड़का ही पैदा हो। चोट के एक्सरे तस्वीर ऑनलाइन सामने आने के बाद पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। लेडी रीडिंग अस्पताल के अमले के रुकन डॉक्टर हैदर खान ने बताया कि जब वो इलाज के लिए पहुंची तो खातून मुकम्मल तौर पर होश में थी, लेकिन शदीद तकलीफ में थी। वीडियो में नजर आने वाले एक्सरे में औरत के सर में फंसी हुई कील को देखा जा सकता है। अस्पताल के अमले ने बताया कि खातून एक पड़ोसी से इस अमल के बारे में सुनने के बाद ईमान से शिफा देने वाले से राब्ता किया। इनका मजीद कहना था कि खातून 3 बेटियों की मां थी और इसके शौहर ने धमकी दी थी कि अगर इसने दूसरी लड़की को जन्म दिया तो वो इसे छोड़ देगा। अस्पताल के अमले ने यह भी बताया कि वो 3 माह की हामला है और अपने शौहर के खौफ की वजह से वो ईमानी शिफा देने वाले के पास गई थी। व्यूअर्स, कुछ गरीब जनूबी एशियाई ममालिक में अक्सर ये ख्याल किया जाता है कि बेटा वालिदैन को बेटियों के मुकाबले में बेहतर और तवील मुद्दती माली तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है और अक्सर नाम नेहाद अकीदतमंदों की तरफ से ये इस्तेहसाली तरीकों को जन्म देता है। पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में, खास तौर पर शिमाल मगरबी कबायली इलाकों में अकीदे के इलाज करने वाले निस्बतन आम हैं। इनके तर्ज अमल की बुनियाद सूफी जुबान पर है, जिसे बाज़ औक़ात इस्लामी तसव्वुफ की एक शक्ल के तौर पर भी बयान किया जाता है। इस्लाम के बहुत से मकातब फिक्र में इनकी सरगर्मियों पर पाबंदी है। मंगल को जारी करदा एक ट्वीट में पेशावर पुलिस के सरबराह अब्बास एहसन ने कहा कि एक खसूसी तफ्तीशी टीम तश्कील दी गई है ताकि जाली पीर ईमान का इलाज करने वाले को इंसाफ के कटहरे में लाया जा सके, जिसने एक मासूम खातून की जान से खेला और लड़का पैदा होने के झूठे वादे के साथ इसके सर में कील ठोंक दिया। पुलिस ने अस्पताल के अमले से इंटरव्यू करने और इस खातून का पता लगाने की कोशिश में कई दिन गुजारे हैं। जब अमले ने इसके सर से कील हटाया तो वो अस्पताल से चली गई, इस उम्मीद के साथ कि वो उस आमिल की शिनाख्त में इनकी मदद कर सकती है। मिस्टर एहसन ने कहा कि हम जल्द ही उनको पकड़ लेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि हम हॉस्पिटल के अफसरान से ये जायजा लेंगे कि जब खातून पहली बार अस्पताल में पेश हुई तो अमला पुलिस को वाक़े की इत्तला देने में क्यों नाकाम रहा। ये जहालत की इंतहा है। मेडिकल साइंस कहाँ पहुँच गई है और हम अभी तक इन दकियानूसी और पुरानी सोचों और पुराने अफकार से चिमटे बैठे हैं। आज मेडिकल साइंस में हर मसले का हल मौजूद है। बेटा और बेटी दोनों ही अल्लाह की अता हैं। हमें अल्लाह के फैसलों पर साबिर और शाकिर रहना चाहिए, मगर कोशिश जरूर करनी चाहिए। अब इलाज से लड़का पैदा करना मुश्किल नहीं है और जो शोहर बेटी पैदा होने का जिम्मेदार औरत को ठहराते हैं वो सोच की पस्ती का शिकार हैं, क्योंकि इसकी वजह मर्द खुद तो हो सकता है मगर औरत इसकी जिम्मेदार बिल्कुल नहीं है। अगर इसका जवाब चाहिए तो मेडिकल साइंस को स्टडी करें, जबकि हमारा कुरान 1400 साल पहले इसका जवाब दे चुका है। कुरान मजीद में इस हवाले से अल्लाह ताला फरमाते हैं, सूरह अशूरा आयत नंबर 49, अल्लाह ताला जमीन और आसमानों की बादशाही का मालिक है, जो कुछ चाहता है पैदा करता है, जिसे चाहता है लड़कियां देता है और जिसे चाहता है लड़के देता है। और सूरह शूरा आयत नंबर 50 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, या लड़के और लड़कियां मिला कर देता है और जिसे चाहता है बांझ कर देता है, बेशक वो खबरदार कुदरत वाला है। औलाद का अख्तियार अल्लाह के पास है। अल्लाह ताला फरमाता है कि खालिक, मालिक और मुतसर्रिफ ज़मीन और आसमान का सिर्फ अल्लाह ही है। वो जो चाहता है होता है, जो नहीं चाहता नहीं होता। जिसे चाहे दे, जिसे चाहे ना दे, जो चाहे पैदा करे और बनाए, जिसे चाहे सिर्फ लड़कियां दे जैसे हजरत लूत अलैहिस्सलाम को दी, और जिसे चाहे सिर्फ लड़के दे जैसे हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को दिए, और जिसे चाहे लड़के और लड़कियां सब कुछ देता है जैसे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिए, और जिसे चाहे लावल्द रखता है जैसे हजरत याह्या और हजरत ईसा को रखा। बस ये 4 किस्में हो गई, लड़कियों वाले, लड़कों वाले, दोनों वाले और दोनों से खाली हाथ। वो अलीम है, हर मुस्तहिक को जानता है, कादिर है, जिस तरह चाहे तफावत रखता है। अल्लाह ताला मखलूक को 4 तौर पर पैदा करता है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम सिर्फ मिट्टी से पैदा हुए, न माँ न बाप। हजरत हवा सिर्फ मर्द से पैदा हुई, बाकी कुल इंसान मर्द औरत दोनों से, सिवाय हजरत ईसा के जो सिर्फ औरत से बगैर मर्द के पैदा हुए। कुरान मजीद की इन सारी बातों में अकल वालों के लिए निशानियां हैं।
اس واقعے کی بڑی وجہ اس عورت کا شوہر بھی ہے، اسے بھی سزا ملنی چاہیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں النور ٹی وی۔ ویڈیو سے ریلیٹڈ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا، اور اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو النور ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں۔